बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मैथ विद यासिर फाफ। डियर स्टूडेंट्स, आज हम नेक्स्ट लेक्चर डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 8.3 क्वेश्चन क्लास 12 क्वेश्चन नंबर 13 डिस्कस करते हैं। कैन आई फाइंड द कंडीशन दैट द लाइन 3x + 4y = c मे टच दिस सर्कल। अब हमें क्या करना है, क्वेश्चन में कह रहा है कि ये लाइन इस सर्कल को टच कर रही है, मतलब रूट्स इक्वल हैं, डिस्क्रिमिनेंट 0 है, तो कंडीशन ऑब्टेन करें। इससे हमारे पास ये चीज़ सामने आ गई। तो अब आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो ये है हमारे पास 3x + 4y = c। दिस इज से इक्वेशन नंबर 1। ये हो गया सर्कल की इक्वेशन, x² + y² = 8x। दिस इज से इक्वेशन नंबर 2। हमेशा लाइन को लेंगे और उसमें से y को सेपरेट कर लेते हैं। तो ये हो गया आपके पास c - 3x, ये +3x इधर आकर माइनस हो गया। ये हो गया 4 = c - 3x/4। ओके स्टूडेंट्स, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 2। रूल्स वही रखने हैं, ज़हन में रखिएगा, चाहे कंडीशन ऑब्टेन करनी हो या सर्कल टच कर रहा है या नहीं कर रहा है, आपकी स्ट्रेटजी सेम रहेगी इन क्वेश्चंस के अंदर। इस चीज़ को ज़हन में रखिएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास सर्कल की इक्वेशन आ गई, x² + y² = 8x। तो ये हो गया x², y की जगह y की वैल्यू पुट कर देते हैं और x हो गया। ये हो गया c - 3x/4। ऊपर क्या हो गया, स्क्वायर आ गया। स्क्वायर अलग अलग कर लेते हैं ताकि आप इसको आसानी से एलसीएम लेके सॉल्व कर सकें। तो ये हो गया c - 3x का होल स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 = 8x। अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो आप पहले एलसीएम ले लीजिए तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। ये हो गया 16x² + c - 3x to the whole square = 8x। अब इसके ऊपर आप फार्मूला लगा देंगे, तो फार्मूला लगा लेते हैं। ये हो गया 16x² + a² - 2ab। कोई स्टेप डायरेक्ट नहीं कर रहे ताकि आपको परेशानी ना हो समझने में। b²। ओवरऑल 16 = 8x। तो अब आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स कि हमने इसके ऊपर फार्मूला लगा के इसको हमने एक्सपेंड कर लिया। ओके स्टूडेंट्स, ये 16 डिवाइड हो रहा है, इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हो गया 16x² + 9x², करीब कर लेते हैं, -6cx + c², थोड़ा सा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया इसको, 18x × 16। अब 16 को आपने मल्टीप्लाई कर दिया 8 से, तो ये हो गया 128। ये हो गया 25x²। ये हो गया -6cx + c²। ये हो गया 128x। प्लस ला के माइनस कर लेते हैं इसको ताकि हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकें। ये हो गया 25x² - 6cx - 128x + c² = 0। तो ये हो गया डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास एक स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई इसकी। दिस बिकम्स दी स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो ये देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ से हम -2 कॉमन ले लेते हैं। तो ये हो गया 3, ये हो गया प्लस, ये हो गया 2 4 = 12, 2 6 = 12, 2 4 = 8, और ये x बाहर ले लिया ताकि हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन आ जाए। अब आप देखिए कि कंडीशन ऑब्टेन करनी हो तो हम डिस्क्रिमिनेट करेंगे और डिस्क्रिमिनेट 0 की इक्वल रखेंगे। अगर प्रूफ करना हो कि ये लाइन सर्कल को टच कर रही है तो डिस्क्रिमिनेट की वैल्यू 0 आएगी। कंडीशन ऑब्टेन करेंगे तो डिस्क्रिमिनेट की वैल्यू 0 रखेंगे। ये दो बातें आपके सामने मैंने अलग अलग करके डिफाइन की हैं। तो ए आपको क्या दिया हुआ है 25, बी आपको क्या दिया हुआ है -2, 3c 64, और सी आपको दिया हुआ है c²। अब हम इसको डिस्क्रिमिनेट करते हैं। डिस्क्रिमिनेट के सिंबल पे बार बार फोकस कर रहा हूँ, ज़हन में रखेंगे। b² - 4ac। डिस्क्रिमिनेट करते हैं इसको, b की जगह b की वैल्यू रख देते हैं, 3c 64 का होल स्क्वायर।
माइनस 4a c की वैल्यू रख दी इक्वल टू 0। ये -2 का स्क्वायर +4 हो गया, 3c प्लस 64 का होल स्क्वायर, 24 5 ज़ा 24, 25 4 ज़ा 100 c स्क्वायर इक्वल टू 0। अब आप देख रहे हैं कि हम यहाँ से ओवरऑल 4 कॉमन ले सकते हैं। तो ये हो गया 3c प्लस 64 का होल स्क्वायर -25 c स्क्वायर। ख्याल रहे कि हमने यहाँ से 4 कॉमन ले लिया, ठीक है। आइए आगे चलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो अब आइए हम आगे चलते हैं। इस पर हम a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देते हैं, और सिंस लाइन टचेस द सर्कल, ये क्वेश्चन में गिवन है आपको, टचेस द सर्कल। ओके स्टूडेंट्स, तो फिर क्या होगा, जब लाइन सर्कल को टच कर रही है तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, 0 होगा। तो हम यहाँ 0 पुट कर दिया, ये क्वेश्चन में गिवन है। और इस पर हमने a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर -25c स्क्वायर अपनी जगह एज इट इज़ रहेगा। अब ये 4 मल्टीप्लाई दिलाकर 0 हो जाएगा, तो ये हो गया 9c स्क्वायर। ये हो गया हमारे पास 2 3 ज़ा 6, और 6 मल्टीप्लाई बाय 64, 6 मल्टीप्लाई बाय 64 384। फिर हमने 64 का स्क्वायर निकाल लेते हैं, तो ये हो गया 64 का स्क्वायर 4096, 4096। ये हमने इसका स्क्वायर निकाल लिया, -25c स्क्वायर अपनी जगह एज इट इज़ रहेगा, और ये इक्वल टू 0 आ गया। 1 2 3 4 1 2 3 4। तो अब आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स के 9c स्क्वायर में से 25c स्क्वायर निकलेगा, तो -16c स्क्वायर बचेगा, प्लस 384c एज इट इज़ रहेगा, 4096 भी अपनी जगह एज इट इज़ रहेगा। अब स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है कि आपके पास जो है, ये हमारे पास क्या होना चाहिए, -c स्क्वायर जो है वो प्लस होना चाहिए। तो अब आइए हम इसको कॉमन ले लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो -16 हम कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो गया c स्क्वायर। तो अब 384 डिवाइडेड बाय 16, 384 डिवाइडेड बाय 16 दैट इज़ 24 c। 4096 डिवाइडेड बाय 16 256 इक्वल टू 0। ये -16 तो 0 हो गया। अब एक और चीज़ देखें, माइनस कॉमन लिया है, तो ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, इस चीज़ का ख्याल रखना है। तो ये हो गया c स्क्वायर -24c -256 इक्वल टू 0। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो मेरे पास जो c की वैल्यू आएगी दैट इज़ कॉल्ड कंडीशन। ओके स्टूडेंट्स, तो इसके फैक्टर्स बन जाएंगे 32 और 8, तो ये हो गया -32c प्लस 8c -256 इक्वल टू 0। अब यहाँ से c कॉमन ले लें तो c -32 आ गया, यहाँ से 8 कॉमन ले लें तो c -32 आ गया इक्वल टू 0। तो ये हो गया डियर स्टूडेंट्स 32c प्लस 8 इक्वल टू 0। तो नाउ यू सी हेयर डियर स्टूडेंट्स, ये हो गया c -32 इक्वल टू 0 और c प्लस 8 इक्वल टू 0। तो आप देख रहे हैं कि c की वैल्यू आ गई 32 और c की वैल्यू आ गई -8। आप इसको कहेंगे कि ये हमारे पास रिक्वायर्ड कंडीशन है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड वेदर द लाइन दिस टचेस द सर्कल दिस। कह रहा है कि प्रूफ बताइए कि क्या ये लाइन इसको टच कर रही है या नहीं। तो हम क्या करेंगे, x या y की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे और फिर उसको डिस्क्रिमिनेट करेंगे। अगर डिस्क्रिमिनेशन 0 आ गया तो सर्कल को लाइन टच कर रही है, अगर 0 नहीं आया तो नहीं कर रही है। तो आइए हम चेक करते हैं। दिस इज से x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 2 प्लस रेडिकल 2। दिस इज से इक्वेशन नंबर 1। ये हुआ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -2x -2y -1 इक्वल टू 0। दिस इज से इक्वेशन नंबर 2।
तो अब आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स, मेरे पास ये आ गया x प्लस वाई इक्वल्स टू 2 प्लस रेडिकल 2। y को सेपरेट कर लेते हैं तो ये हो गया 2 प्लस रेडिकल 2 माइनस x। पुट दिस वैल्यू, पुट इन इक्वेशन नंबर 2। तो मेरे पास इक्वेशन नंबर 2 क्या है, आप देख रहे हैं कि इक्वेशन नंबर 2 है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2y माइनस 1 इक्वल टू 0। ये हो गया एक्स स्क्वायर, वाई की जगह y की वैल्यू पुट कर देते हैं 2 प्लस रेडिकल 2 माइनस x का होल स्क्वायर माइनस 2x अपनी जगह रहेगा माइनस 2 y की जगह y की वैल्यू माइनस 1 इक्वल टू 0। तो अब आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स कि हमने y की जगह y की वैल्यू पुट कर दी। तो अब यहाँ पर फार्मूला लगेगा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर और यहाँ सिंपली मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी। तो आइए इसको हम आगे लेके चलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये मैंने फार्मूला लिख दिया है a प्लस बी प्लस सी किसकी इक्वल होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। तो अब a का मतलब 2 हुआ, b का मतलब रेडिकल 2 हुआ और c का मतलब माइनस x हुआ। इस पर हम ये फार्मूला लगा देते हैं, ठीक है। ये एक्स स्क्वायर अपनी जगह रहेगा। तो ये हो गया डियर स्टूडेंट्स ए स्क्वायर, ये हो गया बी स्क्वायर, ये हो गया सी स्क्वायर, फिर प्लस 2ab, फिर प्लस 2bc, फिर प्लस 2ac। ठीक है, इस पर मैंने फार्मूला लगा दिया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc और प्लस 2ac, ए और ये सी। बाकी ये माइनस 2x इधर लिख देता हूँ, अपनी जगह एस्टेज रहेगा। फिर ये माइनस प्लस माइनस क्या हो गया, 2 2 ज़ा 4 माइनस प्लस माइनस 2 रेडिकल 2 माइनस माइनस प्लस ये हो गया 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, ये माइनस 2 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है ये। तो अब आइए देखते हैं क्या सिचुएशन बनती है। ये मेरे पास पहला स्टेप है, अब ये एरो लगा देते हैं ताकि आपके माइंड में रहे कि दूसरा स्टेप यहाँ से शुरू हो रहा है। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, स्क्वायर से रेडिकल कैंसिल तो 2 बच गया, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये हो गया 2 2 ज़ा 4 रेडिकल 2, ये हो गया प्लस माइनस माइनस 2 रेडिकल 2x प्लस माइनस माइनस 2 2 ज़ा 4x। ये हो गया आपके पास माइनस 2x माइनस 4 माइनस 2 रेडिकल 2 प्लस 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो अब आप देखें स्टूडेंट्स कि कुछ चीज़ें अगर कैंसिल हो रही हैं तो हम उनको यकीनन कैंसिल कर देते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये मैंने इस पर फार्मूला लगा दिया है, स्क्वायर से रेडिकल कैंसिल हो गया, ये एक्स स्क्वायर 2x हो गया, ये प्लस 4 माइनस 4 कैंसिल हो गया, ये प्लस 2x माइनस 2x कैंसिल हो गया, ये 4 रेडिकल 2x माइनस रेडिकल 2x तो प्लस 2 रेडिकल x बचेगा, ये 2 में से 1 माइनस होगा तो 1 बचेगा, बाकी सब चीज़ें एज इट इज़ है। अब मैं इसको फर्दर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेता हूँ। तो माइनस 2 कॉमन ले लिया, रेडिकल 2 प्लस 2, ये x हमने कॉमन ले लिया, तो ये हो गया 2 रेडिकल 2 प्लस 1 इक्वल टू 0। तो अब देखें आपके पास a आ गया 2, b आ गया आपके पास माइनस 2 रेडिकल 2 और c आपके पास आ गया 2 रेडिकल 2 प्लस 1। अब इसको हमने डिस्क्रिमिनेट करना है, अगर 0 आ गया तो लाइन टच कर रही है, अगर 0 नहीं आया तो लाइन टच नहीं कर रही होगी। तो आप देख रहे हैं कि हमने बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है ना लगा दिया है फार्मूला, और चेक करते हैं। अच्छा, ये डिस्क्रिमिनेट चूँकि आदत बनी है तो डी लिख दिया है, आप परेशान नहीं होइएगा, इसका मतलब सेम होता है। ठीक है, माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 4 हो जाएगा और ये रेडिकल 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 4 2 ज़ा 8 और ये हो गया 2 रेडिकल 2 प्लस 1। तो आप देख रहे हैं कि 4 कॉमन ले लेते हैं तो काम थोड़ा सा आसान हो जाएगा, रेडिकल 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये हो गया 4 2 ज़ा 8 2 रेडिकल 2 प्लस 1। तो आइए डियर स्टूडेंट्स इस पर फार्मूला लगा देते हैं, a प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर।
ये हो गया 2 2 ज़ा 4 रेडिकल 2 माइनस प्लस माइनस 2 रेडिकल 2 मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये स्क्वायर से रेडिकल कैंसिल हो गया तो 2 बच गया। ये हो गया 2 2 ज़ा 4 रेडिकल 2 प्लस 4 माइनस 4 रेडिकल 2 हो गया और माइनस 2। तो अब आप देख रहे हैं कि ये 4 रेडिकल 2 और ये माइनस 4 रेडिकल 2 कैंसिल हो गया। ये आपके पास 2 2 से कैंसिल हो गया। तो ये हो गया 4 4 ज़ा 16 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो इसका मतलब क्या हो गया कि डिस्क्रिमिनेंट 0 नहीं आया। तो हम कहेंगे देयरफॉर गिवन लाइन डज नॉट टच द सर्कल। अब चूंकि डिस्क्रिमिनेंट 0 नहीं आया तो इसका मतलब क्या हुआ कि सर्कल इसको टच नहीं, लाइन सर्कल को टच नहीं कर रही है। ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में डियर स्टूडेंट्स हमने 2 क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस किए हैं। काफ़ी लेंथी क्वेश्चन, इसलिए हम 2 3 क्वेश्चन आपके साथ वीडियोस में शेयर कर रहे हैं। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ शेयर इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मैं थी यासिर इरफात, थैंक यू सो मच। तो हमें बहुत ज़्यादा याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। ओके स्टूडेंट्स, अब आइए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कह रहा है? प्रूव दैट 2 सर्कल्स दिस एंड दिस सर्कल टच ईच अदर इफ़ दिस कंडीशन इज़ वैलिड। कह रहा है कि अगर ये 2 सर्कल एक दूसरे को टच कर रहे हैं तो ये कंडीशन ऑब्टेन करें। तो अब आप देखें 2 सर्कल आपको दिए हुए हैं, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस सी इक्वल टू 0। दूसरा सर्कल आपको दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। अब देखें स्टूडेंट, जाहिर है कि अब जब से सर्कल हैं दोनों, तो हम दोनों में से किसी एक वेरिएबल को नहीं निकाल सकते यहाँ। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके एक लीनियर इक्वेशन कंस्ट्रक्ट कर लेंगे और उसको इक्वेशन नंबर 1 के साथ, यानी पहले सर्कल के साथ दूसरे सर्कल के साथ सॉल्व कर लेंगे तो ये कंडीशन आ जाएगी। तो हम क्या करते हैं, इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। ये फैक्टर इससे कैंसिल हो गया, ये फैक्टर इससे कैंसिल हो गया, ये फैक्टर इससे कैंसिल हो गया। तो अब आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स, ये हो गया 2gx माइनस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। तो अब आप देख रहे हैं कि हमारे पास एक लीनियर फैक्टर बन गया। दिस इज़ 2fy, 2 से कैंसिल हो गया तो ये मेरे पास आ गया gx अपॉन f। ये मेरे पास y की वैल्यू आ गई। तो अब आप देख रहे हैं कि मेरे पास ये y की वैल्यू आ गई। तो अगर हम इसको सर्कल की इक्वेशन में पुट कर देते हैं, दिस इज़ द लीनियर इक्वेशन। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको सर्कल के पहले वाले सर्कल में पुट करते हैं, दूसरे वाले सर्कल में पुट करते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो y की जगह y की वैल्यू पुट करेंगे, फिर उसको डिस्क्रिमिनेट करेंगे तो ये मेरे पास कंडीशन आ जाएगी। आइए आगे चलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो मैंने पहले सर्कल के अंदर इसको पुट कर देते हैं। एक्स स्क्वायर y की जगह y की वैल्यू पुट कर दी, gx अपॉन f स्क्वायर प्लस 2gx प्लस सी इक्वल टू 0। तो ये हो गया मेरे पास एक्स स्क्वायर जी स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन एफ स्क्वायर प्लस 2gx प्लस सी इक्वल टू 0। तो ये मेरे पास, दोबारा लिख देते हैं इसको। देखें, ये एक्स स्क्वायर है, जी स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन एफ स्क्वायर प्लस 2gx प्लस सी इक्वल टू 0। पूरी इक्वेशन को आप एफ स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दें तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो फिर एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं रहेगी। पूरी इक्वेशन को आप एफ से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो गया एफ स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब जब एफ स्क्वायर इससे मल्टीप्लाई होगा तो एफ स्क्वायर कैंसिल हो गया, जी स्क्वायर एक्स स्क्वायर इससे मल्टीप्लाई किया तो ये क्या हो गया 2g एफ स्क्वायर एक्स, और ये हो गया मेरे पास सी एफ स्क्वायर इक्वल टू 0। या आप एलसीएम ले लें, एक ही बात है। तो अब आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स कि मेरे पास ये इक्वेशन बन गई एफ स्क्वायर जी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये हो गया 2g एफ स्क्वायर एक्स प्लस सी एफ स्क्वायर इक्वल टू 0। तो अब आप देख रहे हैं कि दिस बिकम्स द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ x। तो अब आपको a क्या दे दिया है, एफ स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। तो b आपके पास क्या आ गया 2g एफ स्क्वायर।
सी आपके पास क्या आ गया, सी एफ स्क्वायर। तो अब हम इसको डिस्क्रिमिनेट का फार्मूला लगा देते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac का। आइए आगे चलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो अब वैल्यूज पुट कर लेते हैं। ये हमारे पास हो गया b की वैल्यू 2g एफ स्क्वायर टू द होल स्क्वायर माइनस 4a आपको दिया हुआ है एफ स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो माइनस 4ac है, तो a आपको एफ स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर दिया हुआ है और c आपको दिया हुआ है सी एफ स्क्वायर। अब देखें कि चूँकि फॉर टेंजेंट फॉर जब लाइन एक दूसरे को टच कर रही होती हैं तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, ज़ीरो होता है। तो फॉर इक्वल रूट्स, तो उस पर रूट्स क्या होते हैं, फॉर इक्वल रूट्स डिस्क्रिमिनेंट ज़ीरो होता है। अब ये ज़हन में रखिएगा कि इक्वल रूट्स कब होते हैं, जब दो लाइंस एक दूसरे को टच करती हैं। तो ये दो सर्कल एक दूसरे को टच कर रहे हैं तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, ज़ीरो। अब आइए इसको क्या कर लेते हैं, 4g², ये हो गया f पावर 4 माइनस 4c एफ स्क्वायर, शुरू में लिख देता हूँ, और ये हो गया एफ स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। अब यहाँ से 4f स्क्वायर कॉमन निकल रहा है तो कॉमन ले लेते हैं। तो ये हो गया मेरे पास जी स्क्वायर एफ स्क्वायर, और ये बच गया मेरे पास सी एफ स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर इक्वल टू 0, या 4f मल्टीप्लाई हो रहा है इधर जाकर 0 होकर ख़त्म हो गया। तो ये हो गया जी स्क्वायर एफ स्क्वायर माइनस सी एफ स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर इक्वल टू 0। अब आप गौर से देखिएगा इसमें ये माइनस इधर आकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये हो गया इक्वल्स टू सी एफ स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब आप देखें कि ये सी से मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, और इसको हम इस तरफ शिफ्ट कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, या चाहें तो आप दोनों तरफ जी स्क्वायर एफ स्क्वायर से डिवाइड कर दें ताकि आपको और ज़्यादा आसानी से बात समझ में आ जाएगी। तो डिवाइडेड बाय जी स्क्वायर एफ स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो हमने क्या कर दिया, जी स्क्वायर एफ स्क्वायर से हमने दोनों तरफ डिवाइड कर दिया। तो ये हो गया सी स्क्वायर एफ स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर अपॉन जी स्क्वायर एफ स्क्वायर, ये 1 की इक्वल आ गया। तो अब आप देख रहे हैं कि ये मेरे पास एक सिचुएशन बनते जा रही है, जी स्क्वायर एफ स्क्वायर, ये सी मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। तो ये हो गया 1/c, तो ये हो गया एफ स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर एफ स्क्वायर। तो अब आप एलसीएम को ब्रेक कर देंगे तो ये हो गया एफ स्क्वायर अपॉन एफ स्क्वायर जी स्क्वायर अपॉन जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर। ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया। तो आप देख रहे हैं कि ये मेरे पास आ गया 1/g स्क्वायर 1/f स्क्वायर, ये हमारे पास रिक्वायर्ड कंडीशन आ गई। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि जब दो सर्कल एक दूसरे को टच कर रहे हैं तो ऑब्टेन करें कि ये कंडीशन आएगी। तो आपने देखा कि जो हमने स्ट्रेटजी बनाई आपके सामने हमने इसको पूरी डिटेल के साथ शेयर किया है। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ शेयर इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मैं थी यासिर रफ़ात। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।